मोटिवेशन वाली कहानी सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को उपेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नई कहानी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोटिवेशन वाली कहानी। एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का काफी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा किंतु समझदार था। संयम और धीरज की उसमें कोई कमी नहीं थी। किसी भी बात को बड़ी गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी से है बेटे। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी क्यों है बेटा? अब ये तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से उकता कर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। लेकिन नसीब सिंह दिल ही दिल में उसे क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया था, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अतः थक हार कर वह पत्थर की एक शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? तब बालक ने जवाब दिया, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। पार्वती बड़े ही आश्चर्यचकित ढंग से बच्चे को देखने लगी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? तब बच्चे ने जवाब दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा का सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। तब भगवान ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। तब पार्वती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट करने लगी। जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ भी दे देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देवता चाहते हैं। तब पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास नहीं रहेगा। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठ बैठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ वह हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। किंतु तभी एक चिल पता नहीं कहां से उड़ आई और उस हार को उठाकर ले गई। तब बच्चा चिल्लाने लगा, अरे मेरा हार! सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा, मगर वह चील का पीछा आखिर कब तक करता। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह चील का कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई और वह बड़ा दुखी हो गया और रोते रोते वह अपने घर की ओर चल दिया।
घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, इस बात सुनकर वह कुछ उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन में निर्णय लिया कि वह कल फिर वही जाएगा और वह भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य दंड देंगे। दूसरे दिन वह फिर वहां जा पहुंचा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चिल ले उड़ी और दूसरा हार पाने के लिए वह उस चिल को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए यह लड़का आज फिर यहाँ आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आप चाहे चिल को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता अवश्य दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप भी इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे का एक अंगूठी दिया। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उसे उठाता, एक मछली उससे निगल गई। भाग्य बहादुर फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीब कभी भी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर भाग्य बहादुर भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन में ठान लिया था कि वह कल फिर वही स्थान पर जाएगा। तीसरे दिन वह वहीं पहुंचा। शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बड़ा ही खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात कही कि यह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, यही इसका कोई हल बताएंगे। अतः वे श्री हरि के पास पहुंचे। पूरी बात बताकर भगवान विष्णु ने भाग्य बहादुर को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तब माँ घर पर नहीं थी। अतः भाग्य बहादुर वे हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन में सोचने लगा कि माँ को अब किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो वह अमीर हो गए। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा साथ लेकर निकल गए। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे गए थे। जब वह अपनी माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर की और भी अन्य वस्तुएं गायब हैं। अब तो उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता रहता है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे, इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत हिम्मती, साहसी और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दीजिए। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने भाग्य बहादुर को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर भाग्य बहादुर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे ही काम अपने आप ही शुभ शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने के लिए आया तो लड़के ने वह सिक्का उसे देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी उसके पेट में से निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और भाग्य बहादुर से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल भी नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी।
लड़के ने देखा कि चील आसपास कहीं नहीं थी। भाग्य बहादुर ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के नीचे पड़ी थी वहीं उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का कोई कमी नहीं था। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस सौभाग्य का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी कहानियां आगे आने वाली है और आप कहानियों के जरिए हर रोज सीखते रहेंगे कुछ न कुछ। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।